देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात बस में सफर करते वक्त सब ठीक ही चल रहा था। फिर बस एक जगह कुछ देर के लिए रुकी, जहां से एक आदमी और एक लड़की बस में चढ़े थे और मेरे पीछे वाली सीट पर आकर बैठे, जो खाली थी। वैसे तो रात होने के कारण अब मुझे नींद आ रही थी, मगर वो दोनों लगातार आपस में बात किए जा रहे थे, जिस वजह से मैं अब सो नहीं पा रहा था। साथ ही उनकी भाषा भी बिल्कुल अलग थी, तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसी बीच कंडक्टर उनके पास आया और उनसे पूछा कहाँ जाना है, और टिकट के लिए पैसे निकालने को कहा। इस पर वो दोनों ये बताने की जगह कि उन्हें कहाँ जाना है, तो वो दोनों उस कंडक्टर का मुंह देखने लगे। कंडक्टर ने एक बार फिर उनसे पूछा, अरे भाई कहाँ जाना है तुम्हें? मगर इस बार भी वो दोनों कुछ नहीं बोले, जिस वजह से बस का कंडक्टर गुस्से में आ गया और बोला, अगर तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है तो बस में क्यों चढ़े? ये बोलते हुए बस के कंडक्टर ने बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा और बस के रुकते ही उन्हें बस से उतरने को कहने लगा। मगर वो दोनों बस से उतरना ही नहीं चाहते थे, जिस वजह से बस का कंडक्टर उन्हें जबरदस्ती ही बस से उतारने लगा। जब बस के कंडक्टर ने उन्हें पकड़कर जबरन उतारने की कोशिश कर रहा था, तो वो लड़की अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी, मगर क्या ये पता नहीं। मगर उनके चेहरे के हाव भाव से ये साफ जाहिर था कि वो थोड़ा डरे हुए थे और वहां पर बस से उतरना नहीं चाहते थे। रात का वक्त था और जगह भी सुनसान थी, तो ऐसे में वो बेचारे कहाँ जाते। ये सोचकर मैंने बस के कंडक्टर को रोकते हुए कहा, भैया इन्हें छोड़ दो, इनका किराया मैं दे देता हूँ। आपकी बस जहाँ तक जाएगी वहाँ तक का, ताकि आप बीच में कहीं ने उतार ना दें। बस के कंडक्टर को तो पैसों से मतलब था, तो वो आसानी से मान गया और वो दोनों वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि लड़की की आंखों में आंसू है। मैंने इशारे से उन्हें समझाने की कोशिश की कि रोने की कोई बात नहीं है, अब बस का कंडक्टर तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर 15 से 20 मिनट के बाद बस एक जगह दोबारा रुकी और तकरीबन 5 मिनट बाद फिर से चल दी। इस बीच मैं सो चुका था। रात के 2:30 बजे के करीब बस कोलकाता के बाबू घाट बस स्टैंड पर पहुंची, जहां मुझे उतरना था। मैं उतरने के लिए अपना सामान उठा ही रहा था कि मेरी नज़र पीछे बैठी उस लड़की पर पड़ी, जो रो रही थी, और उसके साथ में जो आदमी था वो भी अब उसके साथ में नहीं था। मैंने उससे पूछा भी, आपके साथ जो थे वो कहाँ गए? तो इस पर वो कुछ तो रोते हुए बोली, मगर मुझे फिर से समझ में नहीं आया। फिर मैंने उस बस के कंडक्टर से पूछा, भैया वो जो आदमी इस लड़की के साथ में बस में चढ़ा था वो कहाँ गया? तो इस पर बस के कंडक्टर ने जवाब देते हुए कहा, अरे मुझे क्या पता यार, तुम उतरो जल्दी, तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है। मैं फिर चुपचाप बस से उतर गया और बस भी वहां से चली गई। मैं अभी वहीं खड़ा उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी। पता नहीं अब उस बेचारी का क्या होगा, कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई और भी खड़ा है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वही लड़की अब मेरे पीछे खड़ी है। इससे पहले मैं उस लड़की से कुछ कहता कि वो लड़की एक पर्चा मुझे थमाते हुए कुछ बोली। उसकी बात तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, मगर जब मैंने उस पर्चे को देखा तो वो किसी तरह का नक्शा यानी कि मैप था। फिर वो लड़की मैप में एक जगह की ओर इशारा करते हुए बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे वहां जाना है। तो दोस्तों, वो लड़की कौन थी और वो कहां जाना चाहती थी, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें
और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।